हम आए हैं यहाँ पर खेतड़ी फोर्ट को देखने के लिए। देखिए इधर कितना सुंदर नज़ारा है और हम कितने दुर्गम स्थानों से होकर जा रहे हैं। मैं और मेरे मित्र, मैं पवनेश चौहान पीएचडी स्कॉलर एंड शिवोत्तम राव पीएचडी स्कॉलर जा रहे हैं खेतड़ी फोर्ट को देखने के लिए। देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है यहाँ पर। हमारे रिसर्च स्कॉलर पवनेश जी और दौड़ते हुए जा रहे हैं। फैसल सर जी दोनों ही दौड़ते ऊपर की ओर चल रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे। देखिए दोस्तों, हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं खेजड़ी फोर्ट का। ये काफ़ी जर्जर स्थिति में नज़र आ रहा है, मगर देखने में काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी और कितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। उस समय इसकी कितनी अच्छी कारीगरी रही होगी जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया होगा। ये देखिए, मैं और मेरे साथी शिवोत्तम राव और एक हमारे स्कॉलर और हैं हमारे साथ में, शादाब अंसारी जी, मुँह पर नकाब लगाए हुए जा रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है इस गेट का, इस दरवाजे का। कितना अच्छा, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ पर। ये पहाड़ के जो इनके राजा के अगेंस्ट जो दूसरे राजा की सेना होती थी उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कील। सर मुझे लगता है कि ये लोहे का बना हुआ है। पूरा देखिए ये कील नुमा है, यहाँ से कोई ऊपर चढ़ के प्रवेश ताकि कोई ना कर पाए। काफी मजबूत स्थिति में है ये अभी भी। यहाँ पर हवेली का मेन गेट देखिए, राजा बहादुर प्रताप ये देखिए इस समय जो राजा बहादुर सिंह सरदार सिंह जी खेतड़ी 100 वर्ष ये लगा हुआ है। इनके जो लास्ट बारिश रहे हैं। अब अंदर चलते हैं हम। देखिए इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा दरवाज़ा भी है जिसको दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितनी मजबूत स्थिति में है। अभी भी इस समय भी इसी स्थिति में बना हुआ है। कितने साल पुराना है ये तो हम आपको नहीं बता सकते। ये देखिए, जब मानना ही पड़ेगा, बड़ा ही जबरदस्त हवेली बनाई है जिसको कहते हैं वालिस्तान। देखिए रास्ते ये हालत हो चुकी है यहाँ पर। देखिए कैसे हम इन कटीले झाड़ियों को पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बड़े ही ध्यान से आइएगा। इसमें काफी कटीली नुकीली झाड़ियां हैं। ये है इसका मेन दुर्ग जिसे कहते हैं। ये है इसका मेन दुर्ग जहाँ पर इसका मेन हवेली का जिसे कह सकते हैं चबूतरा, जो ग्रामीण भाषा है चबूतरा इसका। देखिए बड़ा है प्लेटफॉर्म अच्छे से बनाया गया है ताकि ये सब यहाँ पे लोकेशन भी हो सके। दिखाइए ना हमारे दर्शकों को यहाँ से फुल स्क्रीन में कैसे ये हवेली यहाँ पे डिजाइन की गई है। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा। हम किस किले का पूरा यहाँ से मुआयना कर सकते हैं दोस्तों। पार्टी शादाब जी रिसर्च, ये भी एक रिसर्च स्कॉलर है और ये हमें दिखाते हुए इसका मेन गेट। हाँ शादाब सर, आप थोड़ा बताइएगा ये कैसा प्लेस आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत पुराना प्लेस है। जी जी जी। एक्चुअली इसका जो लास्ट एम्पायर था, हाँ, उनका जन्म था 1920 और फिर अभी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ तो हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट जी 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 करके अभी तो उसे प्रिजर्व करेंगे। फिर उसके
आज हम जा रहे हैं अभी यहाँ से। ये हमारे सादाब भाई साहब, ये भी हमारे सहपाठी रिसर्च स्कॉलर, और ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, और इन्हें इस हवेली के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज है। और देखिए ये थोड़ी हवेली हमको बड़ा मन हमारा असंतुष्ट होता है और दुखी होता है यहाँ की स्थिति देखते हुए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी योजना नहीं चला रखी है ताकि इसकी सही से मरम्मत हो सके और यहाँ टूरिज्म प्लेस एक डेवलप्ड हो सके, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिल सके। ये है यहाँ से मस्त प्लेटफॉर्म, पूरे पहाड़ों को कवर कर रखा है बाउंड्री ने, किले की बाउंड्री ने ना। ये वो खेतड़ी गांव नीचे सीधा, यहाँ से कितनी गहराई पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कितनी टॉप पे हम यहाँ पर खड़े हैं। ये वो दीवार यहाँ से होती हुई वो सीधे पैलेस तक जाती है, वहाँ से पैलेस को कवर करते हुए देखिए यहाँ पर मेन गेट यहाँ था, उससे ऊपर इस पहाड़ी के ऊपर भी दुर्ग बना हुआ है। ये हवेली के तहखाना है क्यों सर? हवेली के तहखाने में हम तीनों दोस्त नीचे की ओर जाते हुए, ये देखिए यहाँ से रास्ता है भी या? हाँ ये यहाँ पर कमरे हैं। ये रास्ता मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। किस प्रकार से नक्काशी की गई है और रंगों का बड़ा तालमेल किया गया, प्राकृतिक चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। पवने सर थोड़ा ध्यान से चलिएगा, यहाँ पर हम भी पहली बार आए हैं, ठीक है, हमें भी इतना तजुर्बा या अनुमान नहीं है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी, बिल्कुल दुर्ग के चारों ओर से वो घिरा हुआ करती थी, और जो भी बाहरी आक्रमण हुआ करता था पहले वो दुर्ग के मेन दरवाजे से एंटर करता था, वहाँ उसको सेना से जीतना पड़ता था, तब वो राजा की जो रानियाँ हुआ करती थी वहाँ एंटर किया करता था। तो बड़ा ही इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फोर्ट का निर्माण कराया गया था। लाजवाब, यहाँ के राजा को दिल से नहीं, ऊपर तो बहुत टूट चुका है, आ जाइए बाहर की ओर एंटर करते हैं। और रात भी ढलने वाली है, तो हम चाहते हैं कि दिन ही दिन में हम अपने वापस जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी पे हम रुके हुए हैं वहाँ पर पहुँच सकें, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं उनकी कुछ लघु कथाएं हैं जिससे हम भी डर गए थे रास्ते में सुन के। तो हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का जोखिम हम मोल लें। क्यों सर, सही कह रहा हूँ मैं? पवने सर, ऐसी लघु कहानियों ने हमारे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे कि इस हवेली में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे सूरज ढलता है और यहाँ पर बहुत ही डरावनी ये हवेली तब्दील हो जाती है, तो हमें पवने सर दिन ही दिन में जल्दी से चलिएगा, हमें नीचे जाना पड़ेगा और अपने हाँ बड़े ही पूरी पहाड़ी पे ये दुर्ग फैला हुआ है। पहाड़ियों के चारों कोने पे दुर्ग की बड़ी ही बड़ी चौकीदार टाइप में जो सेनापति हुआ करते थे उनके दुर्ग छोटे छोटे दुर्गों में डिवाइडेड हो चुकी है। तो क्या कहते हो पवने सर, आज रात यहीं रुके? चलिए सर, चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि
नाइट हम रुक के देखते हैं आखिर ऐसा क्या घटनाएं हैं, वो लघु कथाएं सही भी हैं या नहीं भी, तो यहीं से चलते हैं फिर नीचे। ये जो मेन, हाँ बता दो आप। बताइए सर इसके बारे में, आप पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये जो मेन गेट दिखाई दे रहा है, तो फैसल सर इसके बारे में आगे की जानकारी देंगे। ये जो गेट दिख रहा है ये मेन एंट्री गेट है। यहाँ से जो बाहर के दुश्मन सैनिक वगैरह थे उनको आने के लिए रोका जाता था, और यहाँ पे बड़े सेनापति और सैनिकों को प्रोटेक्शन के लिए खड़ा किया जाता था। और हम वो देख सकते हैं दूसरा वाला महल यहाँ पे थोड़ी दूरी पे है, हम आपको अभी वहीं ले जाना चाहते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, बड़ा ही नज़ारा हवेली का दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए पूरे पहाड़ पे हमारा महल बना हुआ है, बहुत ही ठंडी हवा चल। ये देखिए हमारे सर यहाँ पर घूमते हुए, और देखिए इस किले के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं घूम घूम कर, और ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ हमें अपने डाटा के हिसाब से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये हमारा एक रिसर्च का, एक खोज का हिस्सा है, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कितने साल पुराना है। कुछ अपने स्तर से, अपने अनुभव से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कौन सा पत्थर लगा हुआ है और कौन सा इसमें पीओपी इस्तेमाल की गई है, काफ़ी अच्छी नक्काशी, और लगभग कितना समय इसे बने हुए हुआ है। ये सर, ये देखिए सर, यहाँ पर ये सर हमारे दिखाते हुए, यहाँ पर किसी भी लोहे का, किसी के भी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिना सपोर्ट के ये इस तरह से यहाँ पर एज इट इज खड़ा हुआ है। कितने उस समय के कितने अच्छे कारीगर रहे होंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये था इनका मेन महल, जहाँ पर रानी और उनकी दासियां रहा करती थी। बड़े ही फर्श में देखिए कितनी पुराने समय में भी ऐसी नक्काशी हुआ करती थी, देख के आश्चर्य होता है बहुत ही। कितना डेवलप कल्चर रहा होगा हमारे भारत देश का, वाकई सैल्यूट है भारत देश के कल्चर को, मेरा सलाम। ये देखिए ये आग जला करती होगी हर टाइम, है नहीं? कमरे के अंदर कमरे वगैरह बैठती रहेंगे ना। रात में तो सिर्फ बत्ती वगैरह कुछ ऐसा मतलब ये रात में लैंप जला करते होंगे ना यहाँ। कितने प्रकार की कर नक्काशी की गई। इस प्रकार से सूर्य अस्त होते हैं, और हम भी इस हवेली को अलविदा कहते हुए, फिर कभी टाइम मिलता है तो हम ज़रूर इसको बहुत ही और अच्छी तरह से इसकी प्रकाश डालेंगे। तो अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए रात्रि से पहले हम अपने सिंगानिया यूनिवर्सिटी जो कैंपस यहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ पर जाना चाहेंगे, क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पर कुछ ग्रामवासियों ने कुछ ऐसी कथाएं बताई जिससे हम बहुत ही डर चुके थे। इसीलिए हम नहीं चाहते किसी प्रकार का जोखिम उठाएं। हम तीनों को, पवनेश सर, मैं और फैसल सर, तीनों अब इस हवेली को अलविदा कहते हुए